नमस्कार। हम सभी पेरेंट्स इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे, वो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोगों से जिसका जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं, नहीं दे सकते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, या उनकी एज के अनुरूप वो क्वेश्चन नहीं होता। और उसमें सबसे टॉप पे जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि बच्चे कहाँ से आते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो छठी 7वीं तक के बच्चे, 8वीं तक के बच्चे भी पूछ लेते हैं पेरेंट्स से। और ज़ाहिर सी बात है, जब पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं तो फिर वो दे स्टार्ट सर्चिंग समवेयर एल्स। वो उस चीज़ को कहीं और ढूंढते हैं, दोस्तों से पता करते हैं, इंटरनेट से पता करते हैं, एंड दे स्टार्ट गेटिंग द इन्फॉर्मेशन विच दे आर नॉट सपोज टू सी, और दे आर नॉट सपोज टू यू सी गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन दिस एज। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए मैंने सोचा कि एक हम वीडियो बनाते हैं जिसमें हम इस प्रश्न का जो भी संभव उत्तर है उसको हम दे सकें। मैंने कोशिश की, मैंने काफ़ी सोचा इस पे, क्योंकि मेरी बेटी ने भी मुझसे ये सवाल पूछा था और मैं उसको उत्तर नहीं दे पाया था। तो बहुत सोचने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आती हैं जो बच्चों को समझाई जा सकती हैं कहानी के रूप में। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आप वो कहानी बच्चों को सुना दीजिएगा। अगर आपके बच्चे आपकी कहानी ना देखें तो मेरी वीडियो को एडिट करके उसमें ये वाला हिस्सा काट के आप कहानी उनको सुना दीजिएगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं इससे बिल्कुल शुरू से कि बच्चे कहाँ से आए। सबसे पहली सृष्टि जो हुई वो हुई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी हमारे यहाँ सर्जक हैं, हर चीज़ का सृजन उन्होंने किया है, रचना हर चीज़ की उन्होंने की है। तो ब्रह्मा जी का जो तेज था, जो तपस्या उन्होंने की थी, उससे जो तेज उनके पास उत्पन्न हुआ था, उस तेज में बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर के पास सबसे अधिक तेज होता है। तो वो जो तेज था, उस तेज के प्रभाव से उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया, और सृष्टि करना प्रारंभ करने से उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्राणी बनाने शुरू किए। तो पहली जो सृष्टि की उसको बोलते हैं मानस उत्पत्ति। मानस संतान जो होती है उसका मतलब होता है कि मन से पैदा की गई। उस वक्त उनके तेज में, उनकी शक्ति में इतना प्रभाव था कि वो अपने मन से कोई चीज़ सोचते थे और वो चीज़ पैदा हो जाती थी। इसको मानस उत्पत्ति कहा गया, उनके मन से पैदा हुई थी। जैसे प्रजापति दक्ष मानस संपत्ति थे, नारद जी उनके मन से पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी के, है ना। ऐसे ही बहुत सारे ऋषि और पुराने लोग हुए जो ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए। लेकिन मन से पैदा होने से क्या हो रहा था कि जो ब्रह्मा जी के मन से पैदा हो रहा था उसमें भी तेज बहुत अधिक था, वो आगे सृष्टि नहीं करता था क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी का तेज इंक्लूड होता था। नारद जी जैसे हुए, उन्होंने आगे कुछ किया ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ और तरीके की रचना की जाए, तो उन्होंने देहज सृष्टि की। देहज यानी अपनी देह से सृष्टि करना प्रारंभ किया। देह से सृष्टि कैसे की? जैसे उन्होंने अपने आधे हिस्से से मनु बनाए और आधे हिस्से से मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा, तो आधे हिस्से से उन्होंने शत्रुपा को बनाया। तो इस तरीके से पहला स्त्री और पहला पुरुष उन्होंने अपनी देह से बनाया, और फिर देहज सृष्टि से उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई ब्रह्मा जी ने। जैसे कई सारे ऋषि हुए, कई सारे जैसे अंगिरा ऋषि हैं, है ना, भृगु ऋषि हैं, ये सब उनकी देहज संतान है। जामवंत हुए, जामवंत उनके देहज संतान थे, वो रामायण में भी लड़े, फिर कृष्ण में जी से द्वापर में लड़े, तो ये सब देहज संतान थे उनकी। प्रजापति दक्ष जो थे, प्रजापति दक्ष को ये काम सौंपा गया कि भाई तुम इस संसार को आगे बढ़ाओ, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। प्रजापति दक्ष मानस संतान थे ब्रह्मा जी। तो प्रजापति दक्ष ने सबसे पहले बनाया कि एक बायोलॉज बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए कि भाई लोग कैसे रहेंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे यज्ञ करेंगे, हर एक चीज़ का एक सिस्टम बनाया जाए। तो उन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम बनाना शुरू किया कि यज्ञ में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, कौन कौन को आहुति जाएगी, वो सब उन्होंने बनाना शुरू किया। लोग कैसे रहेंगे आपस में, विवाह पद्धति आदि, वो सब उन्होंने बनाया। उन्होंने बहुत सारी मानस संतान पहले पैदा की, जैसे ब्रह्मा जी कर रहे थे ऐसे उन्होंने भी की।
लेकिन होता क्या था कि मानस संतान जो है उनमें भी तेज अधिक होता था, तब वो ब्रह्मा की तरफ मतलब सीधे पूजा पाठ में चले जाते थे, वो आगे सृष्टि नहीं करते थे। तो उन्होंने कई हजार संतान मानस मन से पैदा की और उनको रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनको समझाया, तुम कहाँ संतानोत्पत्ति के चक्कर में पड़ रहे हो, सृष्टि को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ रहे हो, प्रभु का जाप करो, प्रभु के जाप से तुम्हारा कल्याण होगा। और ये कहकर उन सबको जंगल में लेके सबको तपस्या में लगा दिया। उन्होंने आगे सृष्टि नहीं की। दक्ष ने फिर से किया यही काम, फिर से कई सारी मानस संतान उत्पन्न की। नारद जी फिर उनको रास्ते में मिल गए, उन सबको भी उन्होंने तपस्या में लगा दिया। अब इससे दक्ष को आ गया क्रोध। दक्ष ने कहा कि मैं तो मेहनत करता हूँ, अपने तप से संतान उत्पत्ति करता हूँ, और ये जो है ये उन सबको लगा देता है काम पे, पूजा में लगा देता है, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना। तो वो जो तप होता था, उस तप से जब जो बच्चे पैदा होते थे, मानस बच्चे पैदा होते थे, वो बच्चे नहीं होते थे, सीधे पुरुष पैदा होते थे, सीधे आदमी पैदा होते थे, सीधे औरत पैदा होती थी। ऐसा नहीं कि छोटा सा नन्ना सा कोई शिशु पैदा हुआ या कुछ हुआ। ये सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। ओके, तो उस टाइम पे जब ये सिस्टम नहीं था, तब क्या हुआ, कोई ऐसा मतलब पेट से बच्चा पैदा नहीं होता था उस टाइम, मन से पैदा होता था। तो सीधे वो 20 साल का 25 साल का जैसा इच्छा करो वैसा पैदा होता था। जैसे शंकर जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भग्न करने के लिए अपनी जटा को चट्टान पे मारा और उसमें से वीरभद्र जी पैदा हुए, सीधे पुरुष पैदा हुए। उन्होंने जाकर के उनका यज्ञ जो है वो नष्ट कर दिया दक्ष प्रजापति का। ये सब कथाएं आपने सुनी होंगी। आप ये कथाएं भी बच्चों को सुना सकते हैं चाहे तो, कथाओं के रूप में, जो मैं संदर्भ देता जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने एक तो नारद जी को शाप दिया कि तुम क्योंकि संतान उत्पत्ति में आगे बाधा बन रहे हो, सृष्टि को बनने मार, इसलिए तुम्हारा तो विवाह नहीं होगा, और दूसरा तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे। तब से नारद जी जो है सब जगह घूमते रहते हैं, रुक नहीं पाते कहीं पर। अब उन्होंने सोचा, दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं बार बार मानव संतान पैदा करूंगा, वो तो तपस्या में लग जाएगी, तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो ऐसा सिस्टम किया जाए कि लोग आपस में ही सृष्टि को आगे बढ़ाते रहें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे शरीर में धातुएं बढ़ाई। हमारे शरीर में अभी 7 धातुएं होती हैं, जैसे रस होता है, रक्त होता है, मांस होता है, मांसपेशियां जो होती हैं, मेद होता है यानी फैट होता है, अस्थि यानी हड्डियां होती हैं, और मज्जा यानी जो बोन मैरो होती है पीछे। ये चीज़ें होती थी। लेकिन दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि उन्होंने शुक्र नाम की एक धातु और पुरुषों में डाली, और रज नाम की धातु जो है उन्होंने स्त्रियों में डाली। ठीक है, एक एक धातु उन्होंने बढ़ा दी। अब क्या होता है कि बच्चों ने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, जिसमें टीचर्स जो है वो प्रैक्टिकल करती हैं और उसमें परख नली में सामान डाल करके उनमें कलर्स दिखाती हैं, केमिकल टेस्ट करके बताती हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स उस धातु को निकाल लेते हैं पुरुषों में से, शुक्र धातु को, और स्त्रियों में से निकाल लेते हैं रज धातु को, और उन दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, केमिकल बना लेते हैं उनका। और जैसा पेट में सिचुएशन होती है वैसा उसमें से एक भ्रूण बनाया जाता है। जो बच्चा बहुत छोटा होता है उसको भ्रूण बोलते हैं, और उसको फिर स्त्री के पेट में डाल दिया जाता है, उससे फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी होना, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी इस तरीके से पैदा होते हैं। उनको लैब में पैदा किया जाता है। लैब में पहले धातुएं निकाल करके एक जगह मिलाई जाती हैं, फिर उनको एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखा जाता है, फिर उनको स्त्री के पेट में डाल दिया जाता है, डॉक्टर्स डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें से बच्चा पैदा हो जाता है 8 या 9 महीने बाद। तो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा होते हैं। ये आप अपने बच्चों को बता सकते हैं आराम से। जब उनकी ये जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो बार बार ये क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। जब बड़े हो जाएंगे तब फिर तो जाहिर सी बात है, जब उनकी उम्र आ जाएगी तब तो वो सब चीज़ पता कर ही सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है बच्चों को समझाने का, क्योंकि ये उनकी एक बड़ी जिज्ञासा रहती है। तो इस जिज्ञासा को आप शांत कर सकते हैं वहीं पर, ताकि वो अन्य साधनों से उस एज में 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में वो सब काम ना करे कि ये इस चीज़ के खोज में लग जाए कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है। तो बेहतर है कि आप उसकी जिज्ञासा को वहाँ शमन करें, उसका समाप्त करें, और इस तरीके से बच्चों को कहानी के रूप में आप उसको कहानी सुनाइए। जामवंत का नाम लीजिए तो जामवंत में कहानियाँ सुनाइए उसको, कृष्ण जी से कैसे युद्ध हुआ, रामचंद्र जी की कैसे मदद की,
जब वीरभद्र की कहानियाँ सुनाएं तो वीरभद्र में फिर सती की बात बताइए, शंकर जी की बात बताइए, युद्ध यज्ञ के बारे में बताइए, यज्ञ कैसे भग्न हुआ, है ना, तो भंग हुआ, तो वो सब बताइए। तो इस तरीके से आप कहानियाँ सुना सुना करके भी बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में ये सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी होगी। जो बच्चे छोटे होते हैं, चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, उनके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से काफ़ी है। और ये इन्फॉर्मेशन आप दे करके उनकी जिज्ञासा उस समय के लिए समाप्त कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।